हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रियदर्शनीज टैरो। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक। तो आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, किसी तरीके का सेपरेशन हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं इस ब्रेकअप के बाद, इस सेपरेशन के बाद आपके पास वापस आएंगे या नहीं, यही हम जानेंगे। इज योर एक्स कमिंग बैक? आज की यही हमारी रीडिंग का टॉपिक है। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि डिवाइन की क्या यहाँ पर गाइडेंस है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। क्या आपके जो पार्टनर है वो इस ब्रेकअप के बाद वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, जो भी यहाँ पर होगा वो मैं आपको बता दूंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर देम, कमेंट एंड कीप मोटिवेटिंग मी। ओके, चलिए तो कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स का, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई ना कोई तो तीसरा है आपके रिलेशनशिप में जिसका इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट है जस्टिस। तो डेफिनेटली जस्टिस की उम्मीद है, आपको न्याय चाहते हैं आप कि जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है आपके इस रिश्ते में, आपके इस रिलेशनशिप में, उसका न्याय होना ज़रूरी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Cups, Ten of Pentacles। तो पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 कार्ड्स पेंटिकल के हैं एंड द एम्परर। तो कपल एनर्जी भी है, जस्टिस भी है हमारे पास और एम्परर भी है। उसके अलावा है द टावर एंड 2 ऑफ कप्स। बॉटम है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो चलिए चलते हैं हम साइन और एलिमेंट्स की तरफ और देखते हैं क्या साइन और एलिमेंट्स हमारे पास हैं। द एम्परर का कार्ड हमारे पास आया है, तो एरीज की एनर्जीज हैं यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर कप्स का कार्ड। तो वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन करके वृश्चिक राशि। इसके अलावा हमारे पास फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ साइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और बॉटम में हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स और हमारे पास एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओके, तो आपको क्या करना है गाइस, आपने साइन और एलिमेंट से ज़्यादा ध्यान देना है रीडिंग के ऊपर। अगर रीडिंग आपकी सिचुएशन से मैच करती है, रेजोनेट होती है आपके साथ, तो जो रीडिंग है वो है आपकी। गिव मी अ मिनट। ओके, तो हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड है गाइस। तो लिब्रा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के रूप में निकल कर आया है। तो शुरुआत करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की स्थिति से। टावर जो है वो यहाँ पर सजेस्ट करता है यही कि जो सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की इस समय चल रही है, एक बुरे दौर से आपका रिश्ता जो है वो गुजरा है और गुजर के जो है वो टूटा है।
परेशानियाँ आपको हुई हैं, काफ़ी दिक्कतें आपने झेली है, काफ़ी सेटबैक आपको हुए हैं अपने इस रिलेशनशिप की वजह से। और अगर बात करें कि ये रिश्ता जो टूटा है एकदम से, आपने कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखी होंगी कि कभी ऐसा भी वक्त आपके इस रिश्ते में, आपके इस रिलेशनशिप में आएगा जब आपको इस तरीके का दिन जो है वो देखना यहाँ पर पड़ेगा। आप बहुत यकीन करते थे अपने पार्टनर पर, अपने इस रिश्ते पर, अपने इस रिलेशनशिप पर, बहुत नाज था आपको कि आपके पास एक अच्छा रिश्ता है, एक अच्छा रिलेशनशिप है, एक अच्छा पार्टनर है। और कभी भी आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में होगा कि आपको ये दिन जो है वो देखना यहाँ पर पड़ेगा। और अगर बात करें कि ये हुआ क्यों है आपके इस रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निकल कर आई हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास, तो दो चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जो वजह हो सकती है आपके इस रिलेशनशिप के टूटने की। पहला, कोई तीसरा व्यक्ति, ये कोई भी हो सकता है, चाहे आपके जो भी पर्सन है उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके सिबलिंग हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में चले गए। वो तीसरा व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप के टूटने की वजह। और जो दूसरी वजह है वो है रुपए पैसा। तो पैसे का खेल भी यहाँ पर है इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से आपका जो ये रिश्ता है वो टूटा है। तो पहले बात करते हैं पहली एनर्जी की, जो है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। और जैसे कि मैंने बोला, ये तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी और के प्यार में पड़ गए, या किसी और ने उन्हें अपने प्यार में जो है वो जकड़ लिया और उन्हें आपसे अलग कर दिया। और ये कोई भी व्यक्ति जो है वो हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली शायद आपका कोई नोन हो सकता है, आपका कोई कॉमन फ्रेंड भी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पहले से जानते थे, जिसके ऊपर आप यकीन करते थे, और आपको नहीं था इस चीज़ का पता कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पीठ पीछे आपके पार्टनर को ही आपसे अलग कर ले, आपसे जुदा कर ले, या आपसे छीन ले। तो यहाँ पर ऐसा जो है वो हुआ है। और अगर आपके रिलेशनशिप की पास्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, काफ़ी खुशगवार लम्हा समय जो है आपने एक दूसरे के साथ देखा है। बहुत लंबे टाइम से आप एक दूसरे के साथ जो है वो रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है 3-4 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। और कभी भी आपको इस चीज़ का गुमान नहीं हुआ होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको छोड़ के चले जा सकते हैं, या किसी तरीके से आपका रिश्ता जो है वो यहाँ पर टूट सकता है। लेकिन ये सब अचानक से जो है बेशक हुआ है, लेकिन इसकी जो नींव है वो काफ़ी पहले जो है वो रखी जा चुकी थी, जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं था। धीरे धीरे जो है ये आपके पार्टनर आपसे अलग हुए हैं, एकदम से एक झटके से अलग नहीं हुए हैं। और इसका जो है अंदाज़ा आपको कहीं ना कहीं हो रहा होगा उनके बिहेवियर को देख के। कभी ना कभी आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि वो इंसान जो आपके साथ अच्छी बातें करता था, आपके साथ अच्छा समय बिताता था, आपके फ़ोन कॉल्स अटेंड करता था, आपके टेक्स्ट को रिप्लाई करता था, आपके साथ घूमने फिरने के लिए समय निकालता था, आपसे बातचीत करने के लिए समय निकालता था, अचानक से कहीं ना कहीं उसने आपसे या तो दूरी बनानी जो है वो शुरू कर दी, आपसे बातें कम करने लगे, आपसे मिलने कम लगे, या आपके फ़ोन कॉल्स उतने फ्रिक्वेंटली रिटर्न नहीं करते होंगे, या आपसे उतनी देर तक बात नहीं करते होंगे जितना पहले करते थे, या अपना फ्रीक्वेंट मिलना नहीं होता होगा जितना कि पहले हुआ करता था। तो हेल्थ जो है इस रिलेशनशिप की धीरे धीरे जो है वो ख़राब होनी यहाँ पर शुरू हुई है। और आपके इस पर्सन पे कहीं ना कहीं दबाव इस तीसरे व्यक्ति की तरफ से भी था, जिसकी वजह से उन्होंने धीरे धीरे जो है आपसे दूरियां यहाँ पर बनानी शुरू कर दी थी। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि जो उनका बिहेवियर अचानक से बदला है, वो इंसान जो आपके साथ समय बिताता था अचानक से वो अब, अगर आपने कभी मिलने के लिए बोला होगा तो वो ना नुकर क्यों करता है, या करती हैं।
क्यों आपसे नहीं मिलते हैं, क्यों अब बातें उतनी नहीं होती हैं, क्यों वो आपको समझते नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हों, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा बिना वजह ही ये इंसान मुझसे नाराज़ हो जाता है, या ऐसी कुछ बातें कर देता है जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता। मगर आपको चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आई, लेकिन वो शुरुआत ही थी इस रिश्ते के टूटने की, जिसकी वजह से जो है रिश्ता धीरे धीरे जो है इस मुकाम तक पहुंच गया कि वो यहाँ पर टूट कर जो है वो बिखर गया, जिसकी वजह से आप काफ़ी दुखी हुए, काफ़ी परेशान हुए, और हमेशा आपने ये सोचा कि ऐसा क्या गलत आपने कर दिया, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। आपने शायद उनसे पूछने की कोशिश भी की होगी क्या गलती आपकी तरफ से हुई है जिसकी वजह से जो है ये दिन आपको देखना पड़ा। आपने अपनी तरफ से उनसे क्लैरिफिकेशन भी मांगा हो कि एटलीस्ट आपको पता तो चले कि आपने क्या गलत कर दिया है जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर चले गए हैं, या उन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन जो है यहाँ पर ले लिया। लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपको क्लैरिटी दी नहीं कि वजह क्या रही है, वो बस छोड़कर आपको चले गए, क्योंकि ये तीसरे इंसान के बारे में वो आपको बता ही नहीं पाए, या चाहते हुए भी वो अगर बताना चाहते भी थे तो भी उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया है कि वजह क्या हो गई। हो सकता है घर परिवार का दबाव हो उनके ऊपर, उनके माता या पिता का दबाव हो कि उन्हें आपके साथ ये जो रिश्ता है वो पसंद ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया। क्योंकि अगर बात करें पेरेंट्स की, माता पिता की, तो उनका दिल दुखाना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि ये सोचा कि बेहतर है कि माता पिता को या पेरेंट्स को परेशान करने या उन्हें दुखी करने की बजाय एक ही इंसान को दुखी कर दिया जाए, वो है आप, क्योंकि वो आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए कोई स्टैंड अपने पेरेंट्स के सामने नहीं ले पाए। तो ये एक जो है थर्ड पार्टी में रीज़न यहाँ पर हो सकता है। हालांकि आपने प्यार बहुत किया, हमेशा जो है उनका साथ दिया, साथ निभाया, और जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय जो है वो हुआ है और आपको इसका जो है न्याय मिलना चाहिए। जो भी गलत आपके साथ हुआ है उसका जो है आपको उसकी भरपाई जो है वो होनी चाहिए। आपका दिल जिस किसी भी इंसान ने जिस वजह से भी तोड़ा है उसकी भरपाई यहाँ होनी चाहिए। और दूसरी वजह जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर पेंटिकल्स बहुत भर भर के आया है, तो रुपए पैसा स्टेटस भी हो सकता है। यहाँ पर एक दूसरे में बहुत असमानताएं हो, जिसकी वजह जो कि एक वजह हो सकती है आप दोनों के बीच में दूरियों की। तो फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है आपके पर्सन का काफ़ी अलग है, आपसे काफ़ी ऊपर होगा, डिफरेंट होगा, अच्छा खाते कमाते होंगे, अच्छे घर परिवार से होंगे, और ये स्टेटस डिफरेंस ही है, रुपए पैसे का डिफरेंस ही है। कहीं ना कहीं ये एक वजह हो सकती है आप दोनों के इस रिश्ते के टूट जाने की। और आपने उसके बाद अपने आप को काफ़ी संभाला भी है, काफ़ी कोशिशें की हैं कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है उससे आप बाहर जो है वो निकल जाएं। आपको सुकून की तलाश हमेशा रही है, और आप कहीं ना कहीं घूमने फिरने भी गए होंगे, अपने दिल को बहलाया भी होगा, और कभी ये भी सोचा होगा कि क्या ये इंसान वापस आएगा, और काफ़ी उम्मीदें आपने लगाई होंगी इनसे कि शायद इन्हें सबक मिले, जो गलतियाँ इन्होंने की हैं आपको छोड़कर उससे इन्हें सबक मिले और ये वापस आपके पास आए। और ये सोचकर आप काफ़ी परेशान भी रहे, काफ़ी अकेले भी रहे, उदास भी रहे, अपने दिल की बातें भी आपने लोगों से आपने शेयर नहीं करी हैं। आपने जो भी कुछ सहा है इस रिश्ते में अपने लिए ही आप रहे हैं, अकेले आज, जबकि आपके पास आपकी फैमिली, आपके दोस्त रहे हैं, उन्होंने पूछा भी होगा आपसे कि क्या हुआ है, क्यों आप परेशान हैं, क्यों उदास हैं, क्यों अकेले हैं, क्यों किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं। तभी आपने किसी को शायद अपने दिल की बात जो है वो नहीं बताई है। लेकिन अगर आपकी बात करें तो एक अच्छे इंसान हैं आप, दिल के प्यार भरे इंसान हैं, लेकिन आप जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहे वो एक ऐसा इंसान रहा है जिसने कभी भी वो हिम्मत इस रिलेशनशिप के लिए नहीं दिखाई है, जो हिम्मत एक रिश्ते को चलाने के लिए ज़रूरी होती है, स्टैंड लेने के लिए ज़रूरी होती है। कमज़ोर इंसान रहा है आपका जो भी ये पार्टनर रहा है, जिसके पास जिसने कभी भी जो है ये
एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान नहीं रहा, क्योंकि जो कोई डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकता है। उसने हमेशा कहीं ना कहीं उस पर दबाव रहा है परिवार का, जिसकी वजह, जो कि एक वजह हो सकती है आपके रिश्ते टूटने की, या फिर किसी तीसरे इंसान के रिलेशनशिप में वो पड़ गए और चले गए आपको छोड़कर, बिना आपको बताए, बिना आपको कोई क्लैरिटी दिए, या फिर आपका रुपए पैसे से रिलेटेड चीज़ें जिसको वो आपके सामने नहीं रख पाए। रिलेशनशिप में तो आ गए, लेकिन बाद में उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि यस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यू टू, और इस डिफरेंस को वो जो है वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे या कम नहीं कर पाएंगे, और आपसे बता भी नहीं पाए और चले गए हैं यहाँ से। लेकिन अगर आपकी बात करें, अगर आपको न्याय चाहिए, तो ओवरऑल अगर मैं एनर्जी यहाँ पर देखूँ गाइस, तो उनके आने की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट अगर बात करें आपकी, तो आपकी लाइफ में एक नया ही साथी जो है यहाँ पर है। एस ऑफ सोर्ड, परेशानियाँ आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अगर बात करें यूनिवर्स की, डिवाइन की बात करें, तो उन्होंने आपके जज्बातों को जो है समझा है। यहाँ पर आपने जो भी कुछ सहा है इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में, उसे समझा है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आपके रास्ते की जो भी परेशानियां हैं, आपके रिलेशनशिप में जो भी परेशानियां रही हैं, हो सकता है अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते भी तो भी कोई खुशी आपको यहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि कभी ना कभी आपको ये इंसान धोखा दे के ही जाता। तो सारे जो पुराने बंधन है उन्हें इस तलवार से आप काट फेंकिए, क्योंकि डिवाइन ने भी यही कहा है, जो रिश्ता आपके लायक नहीं है उसे आपकी ज़िंदगी से उन्होंने हटा दिया है, इस तलवार से उसे काट कर फेंक दिया है। लेकिन आपके लिए एक नया जो है वो साथी, एक नया रिश्ता, एक नया पार्टनर जो है वो यहाँ पर डिवाइन ने रखा है, और वो चाहते हैं कि आप एक ऐसे साथी के साथ रहें जो आपका कंपैटिबल हो, जो आपको उतना ही प्यार करे जितना आप करते हैं, उतना ही आपके लिए करे रिलेशनशिप में जितना आप करते हैं। तो इक्वल, जो इक्वालिटी के साथ हो, जो आपको उतना ही दे जितना कि आपने किया है या कर रहे हैं या चाहते हैं, या हर किसी को ये उम्मीद होती है कि उसका पार्टनर भी उतना ही लॉयल हो, उतना ही प्यार करने वाला हो जितने कि आप हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है एक ऐसा समय, एक ऐसा साथी जो एक संपूर्ण जीवन साथी आपके लिए हो सकता है, जो हर तरीके से आपके लिए कंपैटिबल होगा यहाँ पर, जो आपको जीवन की सारी खुशियाँ जिसके साथ आपको मिलेंगी, आप एक घर परिवार उनके साथ बसा सकते हैं, और एक अच्छा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ सकता है। हो सकता है 10 महीने लग जाए यहाँ पर, या साल भर भी लग सकता है आपको इस वाले फेज से, जिसमें आप इस समय उससे बाहर निकलने में और एक नया साथी आपकी लाइफ में आने में। तो एक्स जो है आपके, वो यहाँ पर आने के चांसेस ना के बराबर ही हैं। तो बेहतर यही है कि आप उस चीज़ उनको भूल जाएं, और अगर न्याय की उम्मीद है तो न्याय आपके लिए डिवाइन का यही है कि आपको एक गलत इंसान से हटाकर उन्होंने एक दूसरे रिलेशनशिप के लिए रखा है, जहाँ पर आपको एक अच्छा पार्टनर यहाँ पर मिलेगा। जो भी आपको बुरे अनुभव अब तक हुए हैं, वो सारे बुरे अनुभव, ये जो पार्टनर है ये आपकी लाइफ में आकर उन सारे बुरे अनुभवों को, जो एक्सपीरियंस आपने किया है अपने इस रिलेशनशिप में, उस सबको हटाकर आपको जो है वो मान सम्मान देगा, इक्वल आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगा, साथ मिलेगा, डिवाइन की प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलेगी, और एक अच्छा साथी डिवाइन यहाँ पर देंगे जो आपके इस पुराने साथी से ज़्यादा बेहतर होगा, और आपके इस बुरे एक्सपीरियंस को जो है आपकी लाइफ से निकाल फेंकेगा, और उस आपकी लाइफ में एक प्यार, एक बैलेंस और स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर लेकर आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए गाइडेंस गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। फिर मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।